आजकल छोटी छोटी बातें स्ट्रेस दे देती है। मन में इतनी घबराहट आ जाती है कि पूछिए मत। किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, भले ही जॉब हो, बिजनेस हो या फिर फैमिली लाइफ हो। अमूमन ये बात लोग कहते हुए प्रतीत होते हैं और उन्हें मालूम है कि इस बात का कोई विशेष सरोकार नहीं है, परंतु फिर भी खुद को तनाव दे रहे हैं और अगले को भी तनाव सौंपने का कार्य कर रहे हैं। जब भी व्यक्ति किसी भी सिरे के साथ बहुत जल्दी कंक्लूजन की ओर पहुंचता है तो ऐसी दुविधाएं उसके सामने निकल कर आ जाया करती हैं। पति पत्नी के संबंध में छोटी सी बात को लेकर कोई भी एक कलह का आधार बना और उसे सीधा कंक्लूजन की ओर पहुंचा दिया गया कि संबंध जोड़ के ही गलती कर दी, पहले सोच लेना चाहिए था। नौकरी पेशा जीवन में कुछ दिन ही हुए हैं कोई नई जॉब ज्वाइन किए हुए, प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन सामने निकल कर आती है और ये लगने लगता है कि यहां ज्वाइन करके ही गलती कर दी। पहले जहां थे वहां बहुत अच्छे से चल रहे थे, रुपया पैसा बढ़ा, परंतु इतना स्ट्रेस भी साथ में बढ़ गया, ये क्या काम का। और वहीं से व्यक्ति खुद को दुविधाओं के घेरे के भीतर लेकर आता है। जॉब में कोई भी बातचीत हुई, उसको सीधा कंक्लूजन की ओर पहुंचा दिया। कहीं नौकरी पर बात तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्थान परिवर्तन तो नहीं कर दिया जाएगा। कोई भी मित्रों का आधार है, वहां पर कामकाज साथ साथ चल रहा है। छोटी सी बात को लेकर किसी भी तरीके का तनावपूर्ण वातावरण बना, ये कह दिया गया कि एक दूसरे को ढो रहे हैं, जबकि वो एक क्षणिक तनाव का आधार था जिसको इतना आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब भी व्यक्ति अपने भीतर की इग्नोरेंस से दूर जाता है और प्रत्येक बात को कंक्लूजन की ओर पहुंचाता है, वहीं से सारी ही दुविधाओं की शुरुआत उसके सामने होती चली जाती है। कामकाजी जीवन में है, किसी ने कुछ कह दिया, अब वही बात अगले को हूबहू वैसे के वैसे कही जा रही है। खुद भी तनाव ग्रसित हुए, अगले को भी तनाव ग्रसित किया और स्ट्रेस स्प्रेडर बनकर रह गए। और वहीं से मन व्याकुल भी उठता है, मन समस्याओं के समाधान की ओर नहीं जा पाता, बस तनाव पर मंथन करता रह जाता है। तो इसी वजह से एक बार स्वयं से ये कहा जाए कि हम किसी भी स्ट्रेस के साथ में कंक्लूजन की ओर पहुंचने वाले नहीं होंगे, खुद को थोड़ा सा समय देंगे और उसके बाद स्थितियों को निर्धारित करके आगे बढ़ने वाले होंगे। तो आप देखिए कि जो 70 से 80% छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव आते हैं, वो वैसे ही दूर होते चले जाते हैं। हनुमंत उपासना के साथ में जब भी व्यक्ति जुड़ता है तो भीतर एक अलग सकारात्मकता भरी ऊर्जा लेकर आता है। मंगलवार का दिवस विशेष है, हम ऐसी उपासना एवं आराधना के साथ जुड़कर खुद को एकात्मक स्वरूप के साथ जोड़ने वाले हो सकते हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 30 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ कन्या राशि स्थान में, हरितालिका तीज व्रत आज ही है मंगलवार, तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यावसायिक जीवन में यह फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। सुबह जितना अनुशासित रहेंगे उतना ही दिवस स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में चलने वाला होगा। शत्रुपक्ष यहाँ अब हावी नहीं है, उनके द्वारा कही गई बातों पर बहुत ज़्यादा मंथन करने से बचें। नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बड़े निर्णय को टाला जाता है तो अति उत्तम है। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से और नेत्र संबंधी जो भी परेशानियां होती है उससे संभलें। दोपहर के अंतराल में पारिवारिक जनों के द्वारा कोई भी सहायता मांगी जाती है तो कामकाजी जीवन से इतर वहाँ कैसे मौजूद रहा जा सकता है, भले ही वर्चुअल बेसिस पर हो या फिर फिजिकल बेसिस पर, वो सोचने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी आपके साथ है,
परंतु जो खुद को मैनेज करके चलने वाली अप्रोच होती है उसमें सुबह से ही थोड़ी सी कमी रह सकती है। उस बारे में आप विचार कीजिएगा। यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के पहले बहुत ज़्यादा संभल कर चलने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में भागदौड़ बनी रहेगी, परंतु उसके साथ में ही नए संबंध सफलता की ओर लेकर जाने वाले होंगे। दोपहर के अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी निवेश बेहतर कहा जाएगा। विशेष तौर पर दोपहर 12:15 बजे से लेकर 2 बजे तक का अंतराल अति महत्वपूर्ण। यहाँ आपने जो भी कार्य को हाथ में ले लिया है उसमें अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखें। कोई भी नई ज्वाइनिंग की तरफ बढ़े हैं तो अभी अपनी बातचीत को यहाँ पर रखने से पहले जो एक लकीर खींच कर चलना होता है उस और गतिमान होते चले जाइएगा। तो वहीं आपके लिए यहाँ रिलेशन के साथ में कुछ खुशनुमा पल सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ में है। तो वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई कोई भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, बेटरमेंट रहेंगे। यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, फैक्ट्स के साथ में चलें। कोई भी आक्षेप भी लगाया जा रहा है मीटिंग में, तब भी बहुत धैर्य के साथ में उत्तर देने वाले होंगे। जो अपनी काम अप्रोच है उसको कहीं पर भी खोने वाले नहीं रहें। मिथुन राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। उसमें भी जितना अनुशासित रहेंगे उतना ही शारीरिक स्वास्थ्य में सुदृढ़ स्थितियां लेकर आने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में कमीशन संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप यहाँ बढ़ सकता है। और राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े रहे हैं तब भी यहाँ आपके लिए नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती है। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रख कर चलने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव को कैसे संभालेंगे, इस एक बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं माता और पिता के साथ जो संबंधों का वात्सल्य और अधिक प्रगाढ़ हो रहा है, उनके आशीर्वाद से ही निर्णायक कार्य की ओर जाना बेहतर। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। आप रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हैं तो क्या इनोवेशन लेकर आया जा सकता है, उस बारे में विचारशील रहकर आगे बढ़िएगा। कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आता है वहाँ रिएक्टिव होने से बचें। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ लुभाने वाला होगा, तो वहीं यात्राएं आकस्मिक तौर पर स्वागत कर सकती हैं। सुबह के अंतराल में जितना ऊर्जावान होकर आप चलेंगे उतना ही फाइनेंशियल गेन का अप्रोच बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ा रहेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं 5 से 7 मिनट पहले उसके अध्ययन में और अपने कार्य की मंथन की स्थितियों में लगाएं, उसके बाद में ही निर्णय लेने वाले रहें। आकस्मिक अवसर जो लुभावने आधार पर होते हैं उनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए मानसिक स्थिरता दोपहर के बाद आती चली जाएगी, जो घर परिवार के निर्णय में सक्षम हदों को निर्मित करने वाली रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज बेटरमेंट की अप्रोच आपके साथ कंटिन्यूअस फ्लो में दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चेंजेस के अप्रोच में इंस्टेंट बेस को जगह देने से बचें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर है। वहीं सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। हो सके तो हनुमंत मंदिर संध्या समय अंतराल में दर्शन करना, आराधना उपासना के साथ में जुड़ना भी श्रेयस्कर रहेगा। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है या फिर इंटरव्यू है, प्रिपरेशन नामक शब्द जितना गहराई से जुड़ेगा उतना ही अच्छा है। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को यहाँ व्यवस्थित करने वाले रहेंगे। इसी के साथ
किसी भी दोस्त के साथ में कोई कार्य की शुरुआत करनी है, एक बार पेपर क्लियर अप्रोच को लेकर चलें। प्रोफेशनल लाइफ एक तरफ है, मित्रता एक तरफ है, और रुपए पैसे का जहां लेन देन हो जाए वहां पर आज के दिवस में आपको बहुत ठहराव रखना चाहिए। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में यहाँ पर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आप बरतते हुए यहाँ पर चलिएगा। जो भी कार्य रिसर्च के साथ जुड़े होते हैं वहाँ आपके लिए गति एवं प्रगति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। वहीं कन्या राशि, आत्मविश्वास में यहाँ निरंतर वृद्धि साथ साथ चल रही है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। आप किसी भी कार्य में लंबे समय से रुकावट महसूस कर रहे थे, वहां पुनः अब तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज निवेश के लिहाजा सुबह सुबह के अंतराल में बेहतरी को प्रदर्शित कर रहा है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी प्रोफाइल चेंज के बारे में सोच रहे हैं या एक जॉब में कंटिन्यूअस नोट पर चल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पुनः स्वयं को यहाँ किसी भी कोर्स की तरफ लेकर चलना है जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर है, वहाँ खुद को एक नया प्रोसेस दिया जा सकता है। आपके सामने स्थान परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश निकल कर आती है, उसके साथ में भी जीवन को जोड़कर देखना अति महत्वपूर्ण रहेगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी एकाग्रता यहाँ पर सुनिश्चित होती चली जाती है। बुध प्रधान राशि के जातकों को यहाँ कम्युनिकेशन में एक पॉजिटिव बेस मिलता चला जा रहा है। तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें व्यापारिक जीवन में। साथ ही साथ यहाँ शत्रु पक्ष के साथ जो संबंधों में सहृदयता रखनी होती है उसको भी रखकर चलिएगा, जिससे कि हम रिएक्टिव अप्रोच से बचने वाले रहें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में नए ऑफर्स इंस्टेंट बेसिस पर निकल कर आ सकते हैं, उनके साथ जुड़ना अति प्रभावी। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। ये ही वो समय है जो आपको व्यवस्थित क्रम कामकाजी जीवन के साथ में देता चला जाएगा। यहाँ हद से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाने से बचिएगा। भाग्य का सहयोग नहीं है। बड़े निर्णय की प्रक्रिया में इस बात पर आप गौर करने वाले रहें। तो इसी के साथ पारिवारिक जनों के साथ जो छोटी छोटी बातों में कई बार तनाव ग्रसित आधार निकल कर आते हैं, उनसे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, निवेश की कोई भी प्रक्रिया जितना ठहराव लेकर चलेंगे उतना अच्छा है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ बहुत ज़्यादा इत्मीनान से चलिएगा। बड़े निर्णय यदि सामने हैं तो आप 2 से 3 लोग जो हितैषी जन रहे हैं उनसे सलाह करके ही आगे बढ़ें। ऑफिस पॉलिटिक्स से जॉब में दूरी बनाकर रखें। तो वहीं क्या नई स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करके चलनी है जिससे कि लोगों का समर्थन मिलता चला जाए, उस पर बहुत ज़्यादा काम करें। ईगो संबंधी स्थितियां जो थिन लाइन के साथ कई बार मन के भीतर आती है, उसको पूर्णतया दूर करके चलना आवश्यक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर चलना भी बेहतर है। तो वहीं पर आप यहाँ जो नीज को रिलेट करती प्रॉब्लम होती है या जॉइंट्स को रिलेट करते हुए पेनफुल अप्रोच लंबे समय से चल रही है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ चलने का प्रयास करें। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है और आपसे आकस्मिक तौर पर निर्णय पूछा जा सकता है, तब भी पूर्णतया ऊर्जावान होकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। ये भी एक प्रमुख निवेदन है। वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बृहस्पति प्रधान राशि के जातक अपनाकर चलें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। लेखन समृद्धि भरा प्रभाव दे रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर वृद्धि बनी हुई है। यही वो समय जहां आकस्मिक तौर पर यात्राएं स्वागत करने वाली हो सकती हैं। आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में भी व्यवस्थित वृद्धि के अवसर साथ बने हुए हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति पर आकस्मिक तौर पर लुभावने अवसर की वजह से हामी भरने से बचा जाए
तो उसे अति महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। इसी के साथ में टेक्सटाइल और जो भी कार्य एक्सपोर्ट संबंधी स्थितियों में होता है वहां पर भी आप एक पॉजिटिव बेस देखने वाले रहेंगे। मकर राशि, यह भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से साथ साथ चल रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें जो बारंबार सता रही थी उससे भी बाहर निकलकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों और भाइयों का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। यही वो समय जो एकांत की मांग करेगा, जिससे मन को व्यवस्थित क्रम के विचारों के साथ में जोड़ा जा सके। जहां 99% लोग ना कर चुके हों, आप अपने भीतर की हाँ के साथ संभावनाएं देख रहे हैं, तो एक बार प्रयास करने में कोई भी हर्ज नहीं है। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक जगह देकर चलने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा योग्य कार्य की स्थितियां और शैली लगती है, क्यों ना उस व्यक्ति की प्रशंसा के साथ में जुड़ें, ये एक बात खुद को बताइएगा। संबंधों में भी प्रगाढ़ता आती चली जाएगी। ना कहना भी कई बार आवश्यक होता है। यदि बस कई बार स्पष्टता भरी ना को एक तरह से डिमांड में रखने वाला होगा, उसके साथ में भी जीवन को आप जोड़ते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। वहीं पर लोग हतोत्साहित करने वाले हो सकते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों के माया जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसें। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में अंतर विद्रोह की प्रवृत्तियों से दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। जो भी कार्य विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ जुड़े होते हैं वहां पूर्णतया ऊर्जावान होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो मन के भीतर छोटी छोटी बातें बारंबार नकारात्मकता दे रही थी, उससे भी दूर होकर चलने का पूरा प्रयास करते चले जाएंगे। और इसी के साथ गैस्ट्रिक ट्रबल के अप्रोच से संभलिएगा। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत से संभलें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो यहाँ आप लगातार स्वयं को किसी न किसी कॉन्ट्राडिक्शन के साथ लेकर चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी बात वो नहीं समझते, तो एक बार वहाँ स्थिरगामी होकर जो प्रवृत्तियां हैं उनको समझने की आवश्यकता रहेंगी कि अगला क्या कह रहा है, उसको सुना जाए, फिर ही अपनी बात को रखने का एक प्रतिबिंब बनाया जाए। वहीं मीन राशि, व्यापार में भागदौड़ है परंतु संतुष्टि भी है। नौकरी पेशा जीवन में नए अवसर लुभावने स्तर पर सामने आने वाले हो सकते हैं। सुबह के अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी निवेश अच्छा कहा जाएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। लेखन संबंधी प्रक्रियाओं में आप खुद के लिए एक पॉजिटिव बेस को देखने वाले रहेंगे। प्रबंधन संबंधी कामकाज में यहाँ गेनफुल अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर साथ साथ चल रही है। जो भी लोग यहाँ आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं उनका मंतव्य स्पष्ट करने के बाद में ही आप साथ में जुड़िएगा। ये भी ध्यान रखें कि जो भी कार्य यहाँ सीजनल बिजनेस संबंधी अप्रोच के साथ में होते हैं, मेजर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस वहाँ से निकल कर आने वाले हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर उस स्थिति में चलना श्रेयस्कर रहने वाला होगा। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ आप हैं तो यहाँ आपके लिए एक अलग पॉजिटिविटी का बेस निकल कर आने वाला हो सकता है। तो ये था 30 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।